मेरे लिए MBBS सुसाइडल जैसी ही है, बट इट्स माई ड्रीम। तो थोड़ा धक्का भी चलता है, लेकिन वो धक्का किसी काम का नहीं है। कॉलेज लाइफ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो मेरी थोड़ी हरकतें थोड़ी वैसी लड़कियों जैसी है नहीं। मैं बहुत गंदी गालियाँ देती हूँ, गंदी कि एक पॉइंट पे लड़का भी शर्मा जाता है कि वो भी मुझे बोलता है कि तू लड़की ही है ना। मुझे लगता नहीं है। मेरे को ऐसे इंसानों के ऊपर ज़्यादा दया नहीं आती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इंसान, मैं सच्ची में बोलूँ, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ होती है इंसान। अब हमारी कोई इज्जत नहीं है वैसे अगर देखा जाए, ना हमारे पास एथोस्कोप है, ना हमें कोर्स प्रोवाइडेड किए, ना कुछ। बस हमारा तो डिपार्टमेंट भी नहीं है। इनफैक्ट हम कभी इधर तो कभी उधर होता है ना, बिन थाली का बैंगन, कभी इधर होता है तो कभी उधर होता है। हम बस वही है। हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल? ਅੱਜ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਹੈਨਾ, ਤੇ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹੈਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ हाँ जी डॉक्टर साहब, की हाल चाल है तुहाडा? मैं बढ़िया, आप बताओ। गुड डॉक्टर साहब हिमाचल तो ने ते इन्ना की दसांगे फिलहाल। ते वो कहंदे भी ऑडियो पा दिओ पर वीडियो नहीं मैं करनी है ना शूट नाल, ते तां करके पर गल्लां बहुत घैंट कढणीਆਂ ने दिमाग दे विचों। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं तुहाडे नाल गल कर रहा सीगा भी मैं चाहुंदा भी अपना कोई डॉक्टर दी लाइफ दे उप्पर कोई फिल्म कीती जावे, तां कोई इदां दा प्रोजेक्ट करना चाहिदा, इदां दी कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, स्टोरी मिल जाए है ना स्टूडेंटां वाली, जिवें कि MBBS सीगा है ना, पर वो गैंगस्टर टाइप सी जां कुछ मतलब कुछ अलग जा मिल जे। मेरे दिमाग 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਾਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? डॉक्टर्स का कुछ हिसाब किताब नहीं है, बस इनकी लाइफ खुद फक्ड अप होती है, दूसरों को सलाह देते हुए बांटते फिरते हैं। ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है। लाइक बीइंग इनटू दिस लाइन, मुझे काउंसलिंग करनी बहुत अच्छे से आती है, तो मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं अपनी दुख पीड़ाएं लेके। तो मतलब वो काफ़ी हद तक मेरी जैसी ही लगती है, बट स्टिल मुझे उन चीज़ों पे गौर देना पड़ता है, ये जानते हुए भी कि वो मैं अपनी लाइफ के ऊपर नहीं खुद आजमाती हूँ कभी भी। तो मतलब मुझे सोच के परेशानी होती है बस। अच्छा। कि बस मेरा तो पंखा ही, मुझे बस पंखा ही दिखता है एट द एंड। बस मेरी लाइफ पंखे पे आके अटकती है। घर जाती हूँ तो बस मैं मम्मी को एक चीज़ बोलती हूँ कि मेरी शादी करा दो, पढ़ाई लिखाई मेरे से होती ना है। फिर जब शादी के लिए वो बात करने जाते हैं तो फिर मैं बोलती हूँ पहले मैं लड़की बन जाऊँ फिर करवा दें, आपको वेट करना पड़ेगा। फिर वो बोलते तुझे ज़िंदगी में चाहिए क्या? फिर मैं बोलती हूँ मुझे अश्विनी खट जाके धक्का मार दो, मतलब मुझे जीना नहीं है बस। फिर जब मैं दर्दनाक मौत देखती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, इससे बढ़िया तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। लेकिन एक काइंड से देखा जाए तो मेरे लिए MBBS सुसाइडल जैसी ही है, बट इट्स माई ड्रीम। तो थोड़ा धक्का भी चलता है, लेकिन वो धक्का किसी काम का नहीं है। कॉलेज लाइफ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं मतलब ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਫਕਡ ਆਫ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਕੀ मतलब पक्का क्यों दिखता ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं ये पहले तो जनरल कैटेगरी आ गई, मेरे लिए तो जनरल कैटेगरी है। अच्छा। अगर आज 435 में अगर मैं SC कैटेगरी की होती तो मेरे को एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिला होता MBBS के लिए, बट बीइंग इनटू जनरल कैटेगरी तो हम कहीं मायने नहीं रखते हैं। तो हमारे को भीड़ भाड़ में और अपने को पुश करना पड़ता है कि करो करो करो, जो कि नहीं हो पाती, क्योंकि चंडीगढ़ जैसे शहर में आके डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है। अब तुम बेशक दिमाग जितना मर्जी लगा के आओ घर से कि हाँ तुम फोकस्ड होगे, बट नए दोस्त मिलते हैं, नया लाइफस्टाइल बनता है, नया माइंड आता है, तो मतलब बहुत चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है। तो उसमें ना कहीं बंदा ना थोड़ा पढ़ाई को लाइटली लेने लग जाता है। मेरे जैसा बंदा तो बहुत ही ज़्यादा ले ले, क्योंकि मुझे खाना बहुत दिखता है ना, तो मैं तो खाने से ही बहुत भटक जाती हूँ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਪੱਖਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ है? क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा उधर को ही है ना, क्योंकि मुझसे कुछ हो नहीं रहा है ना लाइफ में,
तो फिर जब कुछ लाइफ में होता नहीं है तो एक ही चीज़ दिखता है, वो होता है खुद को बर्बाद कर देना। मेडिकल लेके मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा बर्बाद कर चुकी हूँ, फिर नीट करने का सोचा, फिर मैं और ज़्यादा बर्बाद हो गई। फिर नीट साइड बाय साइड कॉलेज के साथ सोचा, फिर तो मैंने अपने को पूरा ही ख़त्म कर लिया। अब ये जिंदा लाश बन के जो मैं घूम रही हूँ, तो मैंने सोचा एक बार इसको भी टंगा ही देती हूँ। तो मतलब इसलिए मुझे पंखा बहुत दिखता है। बस ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਯਾਰ ਜੋ ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਰਮਲ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है सब करने की। ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਨਾ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ घरद्या ने पुश किया भी मेडिकल करो? घर वाले क्या बोलते, पापा ने बैंकिंग में डालना था, मम्मी कहती मुझे तेरी बुक्स देख के बुखार आता है, तू आर्ट्स ले ले, बढ़िया है, एंड में जाके करनी तो शादी है, तूने क्या करना है ना। मम्मी की बात सुन ली होती तो मैं शायद सुखी होती, लेकिन वो बीइंग मेरे को तो इंडिपेंडेंट लड़की बनना है, इसलिए मैंने मेडिकल चुना। मैंने सोचा डॉक्टर बनना आसान होगा, बट जब इस चीज़ में आई उसके बाद बस मैं इसी में रह गई। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ OTT ਹੈ ਨਾ, ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया। ਹਾਂ देखो ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੱਲਬ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੋਈ? नहीं, इस सेमेस्टर में होगी। हम आपको डेड बॉडीज दिखाएंगे ना, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में बस हमें दिखाई ताकि हम वो स्मेल वगैरह लेना सीख लें। अभी हमारे को भी बॉडी पार्ट्स पे काम करवाएंगे, मतलब इतना नहीं होता है इसमें। हम नकली डॉक्टर है फिलहाल, वो बस साइड में बस चाकू छुरी देने के लिए डॉक्टर्स को, बस हम वही हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। साइड में डॉक्टर को चाकू छुरी देने के लिए हमारी कोई इज्जत नहीं है वैसे अगर देखा जाए ना। हमारे पास एथोस्कोप है ना, हमें कोर्ट्स प्रोवाइडेड किए ना कुछ, बस हमारा तो डिपार्टमेंट भी नहीं है। इनफैक्ट हम कभी इधर तो कभी उधर, वो होता है ना बिन थाली का बैंगन, कभी इधर होता तो कभी उधर होता है, हम बस वही हैं। मुझे बहुत समझाया था कि तू पहले ही कुछ और ले ले, बट मेरे पास दिमाग नहीं है ना, इतना होता तो भी मैं गवर्नमेंट कॉलेज में बैठी होती। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫੜਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਕੂ ਛੁਰੀ। बट वो रुतबा अलग होता है ना, टू बी ए डॉक्टर MBBS। अब OT-AT तो आधों को पता भी नहीं लगता है, सब मुझे टीका पकड़ाने वाला बोलते हैं। अब अच्छा थोड़ी लगता है 4 लोगों के सामने जब दोस्त बेइज्जती करते हैं, तो उन्हें तो सिर्फ टीका ही पकड़ाना है। जैसे BPT वालों को मसाज वाले बोलते हैं, वैसे ही मुझे भी टीका पकड़ाने वाले बोलते हैं। बस ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਬਾਈ ਐਂਡ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਪਰਸਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ फील होया? मतलब नहीं, मुझे मज़ा आया देखने में, बॉडी डेड बॉडी देखने में। हाँ मैं बताती हूँ, पता है क्यों? मैंने ना स्टार्टिंग से वेटनरी डॉक्टर बनना था, बट मुझे एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम एनिमल लवर ना, तो मुझसे ना देखा नहीं गया कि वो एनिमल को ऐसे पकड़ के वो लगाते हैं ना। तो फिर मेरे पापा मुझे डॉक्टर सेट लाए थे, तो उसमें वो स्टेथोस्कोप ना वर्किंग था, तो मेरी ना हार्ट बीट मुझे सुनाई दी। तब मैंने सोचा कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूं। कार्डियोलॉजिस्ट इज हार्ट स्पेशलिस्ट। उस दिन से मेरा पूरा एम था कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट ही बनूंगी। तो फिर मेरे से पूछा, तो मतलब मेरे को ऐसे इंसानों के ऊपर ज़्यादा दया नहीं आती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इंसान, मैं सच्ची में बोलूँ, क्योंकि बहुत कुत्ती चीज़ होती है इंसान। अब मेरे को किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं, तभी तो मैं कहीं जाना बिलीव नहीं रखती हूँ। मैं बस मतलब तक का रखती हूँ, मतलब निकल रहा है तो ठीक है, वरना भाड़ में जाए मेरी बला से, मुझे कुछ नहीं है उनसे। ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਬਾਈ ਕੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਗਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਮ ਰਾਈਟ? हाँ, अभी कल परसों मैं इम्पल्सिव डिसीजन लेके आई, मैंने टैटू बनवा लिया। अच्छा। मेरे घर पे पता नहीं है किसी को, अब मैं इसको हटवा भी नहीं सकती। तो फिर इन्ना क्या डरना है, थोड़ी खुद दी बॉडी है, जो कोई कर लिया तो कुछ ठीक है, चंगी गल है। घर वाले नहीं समझते ना ये चीज़। अच्छा नहीं चलो इन्ना का तो जिद कर लेनी चाहिए घर दे नाल।
ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ एक मैं लड़की, हाँ। ऊपर से मैं ब्राउन फैमिली में, ऊपर से मैं पंडित, ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ये सारे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ? मैं अपनी पूरी फैमिली को बर्दाश्त कर रही हूँ, वही ठीक है। Fuck, man. जब मर्जी बर्तन धोने होते तो मुझे यहाँ से बुलवा लेते हैं बर्तन धोने के लिए, जब मर्जी उनको जो करवाना होता है तो बुलवा लेते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मेरा ना चंडीगढ़ में फ़ोन ख़राब हुआ, कंट्रोल। तो 2 महीने तक मेरा फ़ोन ख़राब रहा। मैंने किसी और के फ़ोन से फ़ोन करती रही घर वालों कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये हूँ वो हूँ। हाँ। तो मुझे आज तक कभी फ़ोन भी नहीं आया घर वालों का कि तू ठीक है नहीं है, मर गई जिंदा है क्या है ना, हाँ। कुछ भी नहीं। तो फिर मैं राखी के टाइम पे घर जा रही थी, तो मेरे पास उस टाइम भी फ़ोन नहीं था, मैं रात को ट्रैवल कर रही थी, बट स्टिल तो मैंने ना मतलब उनके फ़ोन से, किस सामने वाले के फ़ोन से अंकल से फ़ोन किया घर वालों को कि मतलब मुझे इतना टाइम लग जाएगा, लेट हो जाएगा, तो ज़्यादा वेट मत करना, है ना। तो मेरी मम्मा की फ़र्स्ट वर्डिंग ये थी, सारे बर्तन धोने को रखे थे, अब वो बर्तन कौन धोएगा। मैंने सोचा था आज का खाना तू बनाएगी, कौन करेगा। मैंने बोला मम्मी मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं रात को ट्रैवल कर रही हूँ, तुम कैसी बातें कर रही हो। मम्मी कहते तू मुझे ये बता मैं बर्तन किससे धुलवाऊँ। मैं बोलती मम्मी तुम्हारे को शर्म भी है थोड़ी, तुम्हारी लड़की है वो इतनी रात को अकेली आ रही है, तुम्हारे को बर्तनों की पड़ी है। मम्मी कहते तेरा क्या है, तूने शादी करके दूसरे ही घर जाना है, मेरे किस काम आनी है तू, लेकिन जब तक है तब तक तो किसी काम आ जा। और उन्होंने ये बोल के फ़ोन काट दिया, ये तक नहीं पूछा कि तू है कहाँ पे, तू ठीक है, तूने खाया कुछ। उस दिन मुझे मेरी इज्जत पता लगी घर पे। तो वो पता है क्यों मैंने आपको बताया था ना, फैमिली ट्रीट्स में लाइक आधा मर्द, मतलब जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गल्ला सी वाली है भाई, अभी वो कनेडा। हाँ वो तो एक मिनट मैं शुरू करदा। ਇਹ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੱਲ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਮਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੱਸੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। एक तो मेरा सबसे बड़ा वो है कि मेरा मुंह बहुत गंदा है, मतलब दिल गंदा नहीं है, बट बीइंग अ गर्ल थोड़ी लड़कियां शर्माती है दूसरों के सामने गालियां देने में कि सामने वाला क्या सोचेगा या जो मर्जी। तो मेरी थोड़ी हरकतें थोड़ी वैसी लड़कियों जैसी है नहीं, मैं बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती हूँ। गंदी गंदी की एक पॉइंट पे लड़का भी शर्मा जाता है कि वो भी मुझे बोलता है कि तू लड़की ही है ना, मुझे लगता नहीं है। अच्छा एक मिनट, चलो थोड़ा किहड़ा फेस देख रहा आ सामने, समझ लो कोई है, इनू गंदी गाली दे, पैन की फुद्दी तेरी माँ, चो ऊपर ही चढ़ जा, गाँव में घुस ले जाके। मैं इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती हूँ, मैंने बहुतों के मुंह पे दिए, मैंने बहुत पंगे भी लिए हैं, फिर भी मैं उसको बाद पे मुंह पे बहन का लोड़ा बोल के आ जाती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा है मेरा मुंह गंदा, लेकिन मेरे दिल में कभी वो बात नहीं रहती है। मैं ऐसी चिल टाइप हूँ। ऊपर से थोड़ा मेरे वेट और हाइट की वजह से मेरा वॉक थोड़ा लड़कियों जैसा नहीं है, वो थोड़ा पांडा डोरेमोन वॉक में निकल जाता है, तो फिर उससे भी ज़्यादा लगता नहीं है कि हाँ मैं लड़की हूँ, अनलेस एंड अनटिल थोड़ा वो स्लिम ट्रिम होने का वो है बस। अच्छा कदे मन नहीं किया भी लड़कियां वांगू एन बढ़िया? नहीं, उनले लड़कियां बहुत शोशा करती है, वो शो ऑफ टाइप्स ना, मुझे पसंद नहीं है। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਹੈ? आई एम ऑल्सो गर्ल ना, मतलब ज़्यादा लड़कियां नहीं, बट कुछ लड़कियां ऐसी होती है मतलब जो अपना फ़ायदा बहुत देखती है, बहुत सेल्फिश होती है। ये लड़कियों का नेचर होता है, क्योंकि बीइंग अ गर्ल हमारे पास बहुत बेटर ऑप्शंस होते हैं, तो वी ऑलवेज गो फॉर अ बेटर ऑप्शन। तो फिर वही होता है कि तो मुझे पता है बीइंग अ गर्ल की लड़की कैसा सोच रखती है, और मुझे ये भी पता होता है कि हम लड़कियों के मुंह में कुछ बात टिकती नहीं है। सो आई जस्ट डोंट प्रेफर्स कि वो मतलब मैं किसी के इतना क्लोज आऊँ कि कल को अगर इनकेस किसी के साथ भी कुछ बात बिगड़े तो वो 4 लोगों के सामने गलत बोले, क्योंकि हमारे को तो पता है हम कैसे, बट 4 लोगों के सामने बात कैसे निकले वो हमें नहीं पता। तो बस मुझे उस चीज़ का डर रहता है। हम चलिए चलते हैं, लेट हो रहे हैं थोड़ा जा, कहते हम चले। मैं कौन उन्होंने इतनी गोले पकड़िया हुआ, आवाज़ तो तुमने भी सुन गई होनी है ना। तो चलो छेती छेती खत्म करते हैं गलबात नूं। अच्छा डॉक्टर साहब,
ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਨਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫੱਕਡ ਆਫ ਹੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਖਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੱਖਾ ਦਿਖੇ, ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। नहीं, मैं तो मजाक में, मेरे में हिम्मत नहीं है इतनी, मैं बहुत हाँ। फट्टू इंसान हूँ। ठीक है, अच्छा बॉयफ्रेंड है कोई? नहीं, इन सब से मैं बहुत दूर हूँ, लगता है मुझे कोई मिलेगा। यार, मेरी जबान देख के लोग लड़के बहुत दूर भागते हैं, तो फिर मैं क्या ही ਨਹੀਂ, बोलूँ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ ਬਾਈ, ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਹੀ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਪਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੇਚਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਵੈਸੇ ਸਲੂਟ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਐਨ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਬੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, हाँ ਤੇ जी। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? मैंने मम्मा को बोला कि अपनी हाइट लंबी करने का मुझे तरीका मिल गया है, मतलब। तो फिर मेरी मम्मा ने पूछा कि मतलब कैसे, तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि चुन्नी दो, पंखे से लटक जाती हूँ। तो मतलब यही ऐसे बात चली थी, सिंपल। तो मम्मी कहते वैसे भी तुम्हारा होना ना होना एक बराबर है, घर पे तुम लोग टिकते तो हो नहीं, ईद के चांद की तरह आते हो चले जाते हो। तो फिर बस मम्मी बोलती कि लटक जा, क्या ही फ़र्क है, तेरा होना भी एक बराबर है, ना होना भी एक बराबर है, कुछ अच्छा कर रहे होते तब तो दिल भी मानता। लेकिन वो मजाक मजाक में ही था। बस ऐसे चलता रहता है घर में, छोटा मोटा नोक झोंक एक दूसरे के लिए। बिना लड़े उनसे भी नहीं रहा जाता, मेरे से भी नहीं। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਨਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਲਵ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। मैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ ऐसे, ਮੈਨੂੰ स्पिरिचुअली मिलते हैं सारे। मतलब हाँ, आई बिलोंग टू अ पंडित फैमिली ना, तो स्पिरिचुअलिटी बहुत है। तो मैं अगर सीरियसली बताऊँ, मुझे इंसानों से कोई उम्मीदें नहीं रहती कि वो तुम्हें खुश करके जाएंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं ग्रुपिज्म नहीं करती, तो वो इसलिए क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक जगह पे अपनी खुशी नहीं देखती हूँ। मुझे जहाँ पे खुशी मिलती है मैं वहाँ से वो चीज़ उठा ली। एट द एंड सामने वाला खुश है या नहीं है वो तो मैटर करता ही है, बट एट द एंड तो अपनी खुशी मैटर करती है मुझे। बाकी मैं अपनी खुशी छोटी एनिमल्स में, लाइक डॉग्स हो गए, खाना हो गया, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। खुद के लिए, खाने के लिए, खुद के लिए मेरे को, मेरा पेट खुश है तो मैं खुश हूँ। मेरे लिए खाना मेरी पहली प्रायोरिटी है, उसके अलावा मैं और किसी को कुछ वो नहीं करती। बाकी सॉरी थोड़ी गल करदा नहीं, बोलो आप। अपना की कह रहे थे, तुसी बोलो पहला। बस मेरे को तो जहाँ से खुशी मिलती है मैं वहाँ से उठा लेती हूँ। और रही बात इंसान की, तो बस मैंने यही चीज़ नोटिस करी कि इंसान बस खुद का ही दुश्मन है। एक चीज़ अगर खुद के बारे में सही बोलते तो अपनी हरकतों से वो दो चीज़, बस मेरे को तो जहाँ से खुशी मिलती है मैं वहाँ से उठा लेती हूँ। और रही बात इंसान की, तो बस मैंने यही चीज़ नोटिस करी कि इंसान बस खुद का ही दुश्मन है। एक चीज़ अगर खुद के बारे में सही बोलते तो अपनी हरकतों से वो दो चीज़ खुद के बारे में गलत साबित कर देते हैं। लाइक दानव और देवता एक इंसान के अंदर, वही वाला सीन है कि अभी मेरी बातों से ऐसा लग रहा है ना, बट अगर मैं कल को 4 लोगों के बीच में गाली देती हूँ मेरा दोस्त समझ जाएगा, बट ज़रूरी नहीं है कोई और उसे उस वे में ले जैसे मेरे दोस्त लेते हैं। तो उन लोगों के बीच में मेरी रेपुटेशन गंदी होगी। तो वही चीज़ है कि वो किसी के लिए अच्छी चीज़ होती है बट किसी के लिए बुरी चीज़। तो इंसान गंदा भी खुद में ही है और अच्छा भी खुद में ही है। तो बस वही चीज़ सीखी है मैंने कि अपनी चीज़ हमेशा अपने ऊपर ही डिपेंड करती है। सेल्फ रिस्पेक्ट वो अपने ऊपर ही डिपेंड करता है, बाकी लोगों से कोई उम्मीद ही नहीं है। अगर तुम खुद में ठीक हो तो लोगों का कोई भी पर्सपेक्टिव तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस देखो भाई है ना, कितनी सोहनी गल दसी है मैडम ने है ना। तो
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। लोग परेशान हो गए। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਫੱਕਡ ਆਫ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖਾ ਦਿਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं, मैं ये नजरिया सिर्फ अपने को हंसाने के लिए रखती हूँ, मतलब नहीं ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ। ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਗਾ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਜ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਖੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਨਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਯੂਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੋ, ਕੁੜੀ ਹੋ, ਮੁੰਡੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ चाहोगे? मैं तो बस इतना है कि अगर वो चीज़ उनको खुश कर रही है, लाइक कि हाँ उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी का ड्रेसिंग सेंस, वो ड्रिंक करे, वो स्मोक करे, वो किसी का करेक्टर तो डिफाइन नहीं करते हैं। जब तक हम इंसान को एज अ ह्यूमन नहीं जानते, हम नहीं बता सकते वो इंसान अच्छा है कि बुरा है। तो वो जो मर्ज़ी करे तो उससे मुझे तो क्या ही है ना, इनफैक्ट किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए जब तक वो मतलब अपनी राय नहीं देनी चाहिए। बाकी रही बात इन सब की कि बस ये कि जब तक वो चीज़ इंसान को खुशी दे रही है, अगर वो अपनी खुशी के लिए कर रहा है तो वो अच्छी बात है। बट अगर वो किसी को दिखाने के लिए या किसी और को खुश करने के लिए वो चीज़ कर रहा है तो हाँ वो चीज़ वहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि अपनी खुशी हमेशा पहले रखनी चाहिए। सामने वाले को लाइक कभी फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो और रिलेशनशिप में तो फिर वही होता है, मतलब रिलेशनशिप का मुझे ज़्यादा ही लगता है कि आजकल ज़्यादा चीज़ें ना शो ऑफ पे टिकी है। लड़की का कंपटीशन की वो ऐसे कैसे हम क्यों नहीं, है ना। फिर मतलब वो कंपटीशन आ जाता है ना कि यार जैसे बीइंग अ गर्ल मैं भी कभी कभार जेलस हो जाती हूँ कि यार वो कितनी सुंदर है, तू भी तो हो सकती थी, है ना। तो वो चीज़ आ जाती है अपने अंदर जब हम अपने से बेटर देखते, ऑब्वियसली हमसे बेटर कोई ना कोई होता ही है, तो फिर वो चीज़ आ जाती है। वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, वो एक गलत चीज़ है। बट बीइंग अ ह्यूमन नेचर ये चीज़ कभी ना कभी तो मन में आती होगी कि यार ये भी तो वही कर रहा है बट स्टिल ये इतना खुश क्यों है, हम ऐसे क्यों। बट बल्कि उस वक्त हम भी उतनी खुश होते हैं, बट सामने वाले को देख के हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत कम खुश है या हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, या जो मर्जी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आजकल मोस्टली चीज़ें शो ऑफ पे ही टिकी हैं, क्योंकि लोग दूसरों को खुश करने में ज़्यादा बिजी रहते हैं एज़ कम्पेयर टू वो खुद की हैप्पीनेस देखते हैं। सो मैं प्रेफर करूँगी पहले खुद की खुशी देखो, बाद में लोगों की, बस। ਚਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਨ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਚਾਰ ਚੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰਾਈਡ ਵਿਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ।